अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ मिलर्स थ्योरम। हम ये देखेंगे कि मिलर थ्योरम क्या होता है, हम इसे कब यूज़ करते हैं और इसकी डेफिनेशन, सर्किट डायग्राम, इनपुट एंड आउटपुट साइड्स, ये सब कुछ हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक टॉपिक है। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास फर्स्ट पे, व्हेन टू यूज़। व्हेन अ पैसिव कंपोनेंट इज़ प्लेस्ड बिटवीन अ इनपुट एंड आउटपुट। हम इसे यूज़ कब करेंगे मिलर थ्योरम को, जब एक पैसिव कंपोनेंट प्लेस होता है इनपुट एंड आउटपुट के दरमियान में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पैसिव कंपोनेंट क्या होता है। पैसिव कंपोनेंट दैट डज नॉट जनरेट द पावर, इंस्टेड डिसिपेट, स्टोर एंड रिलीज इट। ये पैसिव कंपोनेंट की डेफिनेशन है। अगला पॉइंट है, मिलर थ्योरम इज़ यूज टू रिप्लेस द कंपोनेंट्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। मिलर थ्योरम क्यों यूज़ होता है कि जो इनपुट एंड आउटपुट साइड्स होती हैं ना, उनके कंपोनेंट्स को रिप्लेस करने के लिए हम मिलर थ्योरम यूज़ करते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट क्या है ना, इम्पिडेंस इज कनेक्टेड विद द इनपुट एंड आउटपुट, then it can be removed by its equivalent impedance at input and output। अब यही बात हमने ऊपर पढ़ी थी कि इम्पिडेंस जब हमारे पास इनपुट एंड आउटपुट साइड्स होती हैं, उसे हम उसके इक्वेलेंट इम्पिडेंस से रिप्लेस कर देते हैं या इक्वेलेंट कंपोनेंट से रिप्लेस कर देते हैं। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मिलर्स थ्योरम। और नीचे सर्किट डायग्राम आ जाती है कि ये हमारे पास एक 2-पोर्ट नेटवर्क है, जिसमें ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट वोल्टेज है, जिसमें IS जो है वो सोर्स करंट है, I0 हमारे पास आउटपुट करंट है, और ये कनेक्ट किससे है, इम्पिडेंस से कनेक्ट है। और मिलर थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इम्पिडेंस हमने 2-पोर्ट नेटवर्क में इम्पिडेंस जो है वो इनपुट पे भी कनेक्ट किया और आउटपुट पे भी कनेक्ट किया। ठीक है, इसमें फर्स्ट पे इनपुट साइड पे हम KVL अप्लाई करेंगे। इनपुट साइड पे हमने जब KVL अप्लाई करना है ना, इस पॉइंट पे, इसमें इनपुट साइड पे हमने पहले KVL अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई KVL एट इनपुट साइड, तो जो सोर्स करंट आएगा वो हमारे पास इनपुट करंट प्लस है I1 के इक्वल आएगा, और ये VI डिवाइडेड बाई RS, VI डिवाइडेड बाई RI प्लस VI माइनस V0 डिवाइडेड बाई Z आ जाएगा। ठीक है, इसमें से VI कॉमन लिया तो यहाँ 1 हो गया, माइनस V0 डिवाइडेड बाई VI, तो VI नीचे डिवाइड हो गया इसके। और AV हमें पता है जो गेन होता है वो V0 ओवर VI होता है, और VI ओवर RS, VI प्लस RI प्लस VI इंटू 1 माइनस AV। V0 ओवर VI की जगह पे हमने AV लगा दिया। AV लगाने के बाद हमने इसमें से VI कॉमन निकाला, और ये VI के साथ कट हो गया। इनपुट वोल्टेज दोनों कट हो गया, और पीछे हमारे पास जो वैल्यू बचती है वो ये बचती है। और जिसे हम ये कह सकते हैं कि RS इक्वल्स टू है RI इज़ पैरेलल टू द Z इम्पिडेंस डिवाइडेड बाय 1 माइनस AV। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 1। अगर हम कैपेसिटेंस की बात करें, नाउ कंसीडर Z इज़ द कैपेसिटेंस। Z को हमने कंसीडर किया है कि वो एक कैपेसिटेंस है, तो ZI इक्वल्स टू Z ओवर 1 माइनस AV। और मिलर्स इनपुट इम्पिडेंस, दिस इज़ द मिलर इनपुट इम्पिडेंस, एंड XCI इक्वल्स टू है XC डिवाइडेड बाई 1 माइनस AV। XCI किसके इक्वल होता है, 1 ओवर 2 पाई F C1 XC1 माइनस AV, एंड 1 ओवर 2 पाई F C1 एंड 2 पाई F C दोनों कैंसिल हो गए, तो C1 इक्वल्स टू C इंटू है 1 माइनस AV। इनपुट मिलर्स कैपेसिटेंस, ये हमारे पास इनपुट मिलर कैपेसिटेंस आ गई है। अब हम दूसरी साइड पे KVL अप्लाई करेंगे। अप्लाई KVL एट आउटपुट साइड, तो IL इक्वल्स टू I0 प्लस I2, ये वैल्यूज़ लगाई हैं हमने। इसमें से V0 कॉमन निकाला तो VI डिवाइडेड बाई V0 है, तो हम यहाँ हमारे पास ये आ जाएगा AV का इन्वर्स आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास AV होता है, V0 डिवाइडेड बाई VI होता है, और ये उसके रिवर्स में है, तो फिर AV का भी इन्वर्स हो जाएगा। इसमें से V0 कॉमन लिया, V0 कॉमन लेने के बाद कट हो जाएगा, और नीचे हमारे पास RL इक्वल्स टू R0 इज़ पैरेलल टू Z डिवाइड बाई 1 माइनस AV का इन्वर्स, एंड Z इक्वल्स टू Z डिवाइड बाई 1 माइनस Z2 इक्वल्स टू Z डिवाइड बाई 1 माइनस AV का इन्वर्स। आउटपुट मिलर्स इम्पिडेंस आ जाएगी। अब कैपेसिटेंस की बात करेंगे, तो इफ़ Z इज़ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो Z2 इक्वल्स टू XC डिवाइड बाई 1 माइनस AV इन्वर्स, और देन अगेन 2 पाई FC दोनों कट हो जाएंगे, और C2 इक्वल्स टू C इंटू 1 माइनस AV इन्वर्स। आउटपुट मिलर कैपेसिटेंस आ जाएगी। ठीक है, उसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, इट इज़ ईजी टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस एट हाई फ्रीक्वेंसीज ऑफ BJT एज वेल एज द FET एम्पलीफायर्स। BJT एंड FET एम्पलीफायर्स के लिए जो है ना, ये सिंप्लीफाई करना ईजी होता है, ईजी टू एनालिसिस सेपरेटेड इनपुट एंड एज वेल एज द आउटपुट साइड। दिस इज द कंप्लीट टॉपिक ऑफ मिलर्स थ्योरम, एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।